तनिक भी भूख नहीं लगी। चारों ओर से लोग आते हैं, हमेशा भूख रहता है, एक फिजिकल। दूसरी भूख है हमारे अंदर कई प्रकार की भूख है। किसी के अंदर धन की भूख है, इतनी भूख कितना भी मिले वो संतुष्ट नहीं होता है, उसकी भूख कभी मिटती नहीं है। कितना भी धन कमाए, कितना भी प्राप्त हो, कुछ भी करने के लिए तैयार है, भूख। कुछ लोगों के अंदर वासना की भूख है, अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, अपने पति हैं, बच्चे हैं, इसके बावजूद वो भूख मिटती नहीं है, बहुत ज्यादा भूख है। कुछ लोगों के अंदर अन्य कई प्रकार की भूख हो सकती है। ये सारी भूख हमें बेचैन कर देती है। आप जानते हैं, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा भूख हो जाती है शरीर में, आप बेचैन हो जाएंगे, आप कहीं बैठ नहीं पाएंगे। तो इंसान आज ऐसी कई प्रकार की भूख से बेचैन है। लेकिन जब हम परम प्रसाद के सामने, उस पवित्र रोटी के सामने, उस प्रभु यीशु के सामने बैठने लगते हैं, हमारी भूख मिटने लगती है, हमारे अंदर संतुष्टि आने लगती है, हमारे अंदर संतुष्टि आने लगती है। जो लोग ये 3 या 5 या 7 दिन उपवास करते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, परम प्रसाद के सामने बैठते हैं, उनको रात के समय अंत में हम लोग बुलाते हैं, टीम के सामने खड़ा करते हैं, उनसे अपना अनुभव पूछते हैं। इनवेरिएबली आप जानिए सबके चेहरे ज्यादा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए चेहरे आज तक मैंने नहीं देखा है। सबके चेहरों पर चमक है, जितना पहले थी उससे ज्यादा चमक है। हमारी भूख मिट जाएगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये प्रभु की कृपा है कि आपके BSS कॉलेज में पिछले साल हम लोग बोल रहे थे कि आराधना हो, परम प्रसाद की आराधना हो, आप लोग शुरू किए हैं। आपसे अनुरोध करूंगा, आइए बैठिए प्रभु के सामने। यू डोंट हैव टू शाउट एंड प्रे। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। आइए बैठिए, कम एंड सिट। उपासना, उपासना का मतलब क्या है? करीब बैठना, नजदीक बैठना। अगर धूप में आप बैठेंगे, आप चाहें या ना चाहें, आपके ऊपर धूप पड़ेगी, उसकी गर्मी आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। यही बात प्रभु की उपस्थिति की भी है। आप प्रभु के सामने आइए, बैठिए, समय निकालिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अपने अपने पल्ली में आराधना शुरू कीजिए, समय निकालिए। रांची शहर में कई लोगों ने बांध रखा है, समय बांध रखा है, यानी 1 घंटा फलाना परिवार, दूसरा घंटा फलाना परिवार, रात में इस घंटा फलाना परिवार, परिवार में कोई ना कोई आराधना में बैठा रहेगा। यानी सारी पल्ली वहां पर प्रभु के सामने उपस्थित है। आप चमत्कार देखेंगे। You will see miracles happening, great things happening। तो दूसरा ये वायदा है, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, मैं उसे संतुष्टि दूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है, जो मेरा मांस खाता है और रक्त पीता है, मैं उसे अनंत जीवन प्रदान करूंगा और मैं उसे पुनर्जीवित करूंगा। जीवन की प्रचुरता। अनंत जीवन का मतलब क्या है? अंत ना होने वाला जीवन। पिछली बार हमने इस पर मनन किया कि अगर हम अपने कब्रिस्तान तक का जीवन जिएंगे, वो व्यर्थ जीवन है, बेकार जीवन है। हम में जानवर में कोई फर्क नहीं है और ये हमारा सारा प्रयास और सारा संकट, सारा दुख बेकार है। हमारा जीवन अनंत होना है। अभी पहले पाठ में हमने सुना, आदम और हेवा ने शैतान की बात को मानकर उस फल को खाया और मृत्यु उसके अंदर आया। प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक दूसरा फल लाया है, वो स्वयं अपने आप का शरीर और रक्त, जिसको खाने से हमें अनंत जीवन मिलेगा। आप मानिए, योग्य रीति से यीशु का शरीर और रक्त ग्रहण करते जाएंगे, आपके शरीर में फर्क आएगा। जो लोग बहुत ज्यादा वासना से पीड़ित हैं, योग्य रीति से प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करेंगे, आपका रक्त और आपका शरीर बदल जाएगा। शायद संत अगस्तीन ने लिखा है, हम जो खाते हैं वैसे बनते हैं। यीशु का शरीर और रक्त
हमारे अंदर प्रचुर मात्रा में जीवन लाएगा। हमारे शरीर में जो मृत्यु है, हमारे अंदर कई प्रकार का जो जो तड़पन है, उसको प्रभु मिटाएगा, हमारे अंदर अनंत जीवन लाएगा और मैं उसे पुनर्जीवित करूंगा। ये प्रभु का वायदा है और हम सभी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से लेकर जब भी आप प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करने आते हैं, अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझ कर आइए। अगर आप अपने दफ्तर में जाते समय बहुत तैयारी करते हैं, उससे ज्यादा तैयारी इसके लिए कीजिए। अपने को तैयार करके आइएगा। बच्चों को भी समझाइए। मैं देखता हूं, अभी कुछ दिन पहले एक कार्ड मिला था बेंगलुरु से, मिस्टर संतोष की बेटी, बच्ची का नाम भूल रहा हूं, बेटी परम प्रसाद पहली बार ग्रहण कर रही है, कार्ड छपा हुआ है और देखिए बेंगलुरु से कहां तक उसका जो इनविटेशन आ गया है। बच्चों को समझाइए, बच्चों को यीशु के शरीर और रक्त के बारे में समझाइए। हमारा आदर और सम्मान बढ़े, हम सत्य को पहचानेंगे, तभी हमें उसका एहसास होगा। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, तभी यीशु हमें ये ज्ञान दे। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। वचनों से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा।